कल हमने कॉकरोच जनता पार्टी के उभार की भौतिक परिस्थितियों और उसकी सामाजिक स्थितियों का मूल्यांकन किया था। आज हम इस पर बात करेंगे कि आखिर ये क्या दिशा ले सकती है और कहाँ तक इसकी भूमिका हो सकती है और आज के दौर में कितना कारगर होगी। दोस्तों, मैं हूँ महेंद्र मिश्र। इस बात में कोई शक नहीं कि यह मौजूदा दौर के राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों की उपज है और इसकी अपनी एक निर्णायक भूमिका है। पिछले दिनों चूंकि इन्हीं परिस्थितियों से होकर हमारे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को गुजरना पड़ा है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर उनसे इसकी तुलना की जा रही है। चूँकि पिछले दिनों भारत में अन्ना आंदोलन के नाम पर इस देश में एक प्रयोग भी हो चुका है और वह किसी भी रूप में सफल नहीं कहा जा सकता है। ऊपर से उसको लेकर अब तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो चुकी है। कम से कम देश का प्रबुद्ध तबका इस बात को जानता है कि वह बिल्कुल आरएसएस की ओर से प्रायोजित था और कुछ चेहरों को आगे करके उन परिस्थितियों का इस्तेमाल किया गया, जिसका अल्टीमेट फायदा दिल्ली छोड़कर बाकी देश में बीजेपी आरएसएस को मिला और उसी का नतीजा है कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी। अब अगर दोनों की तुलना करें तो एक बात पूरे दावे के साथ कही जा सकती है कि दोनों दौर की परिस्थितियों में साम्य है। उस समय भी समाज संकट के दौर से गुजर रहा था, नीति के स्तर पर सरकार नाकाम थी और जनता के बीच बड़ा गुस्सा था। अपने किस्म से उसे पॉलिसी पैरालिसिस का नाम भी दिया गया था। आज भी कमोबेश उसी तरह की स्थितियां हैं, बल्कि कहा जाए तो उससे भी ज़्यादा बदतर हो गई है। इसलिए जनता में एक स्वाभाविक बदलाव की चाहत है और यह चुनाव के जरिए भी हो जाता, लेकिन जिस तरह से तमाम संस्थाओं पर सरकार ने कब्जा कर लिया है और उसे हर तरीके से अपने पक्ष में कर लिया है, उसका अब शांतिपूर्ण तरीके से हो पाना बिल्कुल मुश्किल दिख रहा है। व्यंग से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के यह सफ़र जहां पहुंचा है, कम से कम वह इसी बात को साबित करता है। वह यह कि जनता बदलाव चाहती है और समाज का संतुलन सरकार के खिलाफ चला गया है। लेकिन त्रासदी यह है कि ना तो उसका कोई विकल्प बन पा रहा है और ना ही सरकार उसको किसी भी कीमत पर बनने दे रही है। कॉकरोच पार्टी का प्रयोग अपने किस्म का जनमत संग्रह है, जिसमें बीजेपी की सदस्यता से भी अधिक लोग इसके सदस्य बन गए। चूँकि बीजेपी ने इस खतरे को पहचान लिया है, इसलिए अब उसने इसको रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसी की कड़ी के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कभी उसके ट्विटर को ब्लॉक किया जा रहा है तो कभी पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके और उनके परिवार को धमकी दी जा रही है, या फिर पूरे गोदी सोशल मीडिया को ही अब उसके खिलाफ उतार दिया गया है। लेकिन इससे एक काम जरूर हुआ है, वह यह कि समाज में एक चेतना पैदा हो गई है और अब वह किसी भी कीमत पर पीछे लौटने वाली नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने के साथ ही वह क्या रूप लेगी और उसका भौतिक स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, अभी भी अभिजीत दिपके और उनके पूरे इस अभियान को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना बहुत जल्दबाजी होगी। वह किस विचारधारा को मानते हैं, उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, खासकर इतना बड़ा अभियान बगैर किसी फंडिंग के इतनी तेजी से और इतने बड़े हिस्से तक कैसे पहुंच सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों पर भी स्पष्टता की बहुत ज़रूरत है और मांगों में भी इस दौर की जो सबसे लोकप्रिय मांगें हो सकती हैं उसको उन्होंने ले आने की कोशिश की है। लेकिन पिछले 12 सालों में इस देश का जो एक हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित है और कहा जाए तो पूरी राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में रहा है, वह है अल्पसंख्यक तबका और उसमें भी खासकर मुसलमान।
उनके बारे में और उनकी समस्याओं को लेकर एक भी बात उनके मैनिफेस्टो में नहीं कही गई है। इस देश में दलितों और आदिवासियों के सवाल बेहद बुनियादी किस्म के हैं। दलित उत्पीड़न और आदिवासियों की ज़मीनों पर कॉरपोरेट कब्जा इस दौर की हकीकत है। ऐसे में कॉरपोरेट को लेकर इस पार्टी का क्या रुख होगा, वह भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसलिए वर्चुअल आंदोलन तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही यह भौतिक रूप ग्रहण करे या फिर राजनीतिक पार्टी के तौर पर खुद को पेश करना शुरू करे और आने वाले समय में चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन और चुनाव लड़ने तक का मन बनाए, तब जरूर तमाम मसलों पर लोगों के लिए सोचना जरूरी हो जाता है। क्योंकि कोई भी शख्स या प्लेटफॉर्म जो देश पर राज करना चाहता है, दूसरे शब्दों में कहें तो देश चलाना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को लेकर अपने सिद्धांतों और नीतियों का खुलासा करना होगा। क्योंकि कोई भी देश मुद्दों से नहीं चलता है, और भारत जैसा विविधता भरा देश तो कतई नहीं। इसलिए इस जैसे भीमकाय देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वालों, अलग अलग समुदायों और अलग अलग तबकों के लिए उसकी क्या सोच है, उसको उसे बताना होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि देश का युवा निराश है और गर्म खून होने के नाते सबसे ज़्यादा उबाल पर भी है, और चूंकि उसमें ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा वह सक्रिय भी किसी और के मुकाबले सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन दिमागी सोच में आया यह परिवर्तन अपने अंजाम तक पहुँचे और एक ठोस भौतिक रूप ग्रहण करे, उससे पहले उसको नीतियों और सिद्धांतों कसौटी पर कसना जरूरी होगा। एक पल के लिए अगर हम पड़ोसी देशों में आए बदलाव का विश्लेषण करें तो नेपाल को छोड़ भी दें तो बाकी बांग्लादेश और श्रीलंका में स्थापित राजनीतिक दलों ने ही सत्ता संभाली, और नेपाल में भी कमोबेश बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर रहते भौतिक तौर पर एक दौर की जमीनी राजनीति कर चुके थे। इस रूप में जेनजी के प्रतिनिधि जरूर थे, लेकिन वह नेपाल में जारी सत्ता और राजनीति के अभिन्न हिस्से थे। बांग्लादेश में भले ही युवाओं ने शेख हसीना सरकार को सत्ता से हटाया और एक दौर में अंतरिम सरकार के तौर पर सत्ता की अगुवाई भी की, लेकिन उन्होंने कोई स्वतंत्र पार्टी नहीं बनाया और चुनाव में बीएनपी विकल्प के तौर पर सामने आई। श्रीलंका में भी कमोबेश यूथ का उभार था और उसके लोकप्रिय चेहरे के तौर पर अनुरा कुमारा दिसानायके स्थापित हुए और उन्होंने बदलाव की अगुवाई की, और फिर चुनाव में जनता ने उन्हें और उनकी पार्टी को चुनकर सत्ता में बैठा दिया। इसलिए अभी कॉकरोच जनता पार्टी को तो मैं एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर ही देख पा रहा हूं, जो बदलाव की राजनीतिक एजेंसियों में नए सिरे से पेट्रोल और डीजल भरने का काम करेगी और किसी भी स्थिति में उनके रास्ता भटकने पर फिर से संभाल लेने की स्वतंत्र भूमिका में खड़ी हो जाएगी। इससे संबंधित कुछ बयान भी दीपके ने दिए हैं। अगर इस तरह की उनकी कोई भूमिका बन जाए तो यह पूरे देश के लिए एक नया प्रयोग होगा, लेकिन देखना होगा कि इस पार्टी के अगुवा और उनके संचालक क्या फैसला लेते हैं। यह यहाँ से आगे बढ़ भी पाएगी या फिर यहीं खत्म हो जाएगी, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि इसने इस दौर की एक ऐतिहासिक ज़रूरत को पूरा कर दिया है। दोस्तों, आपने पूरा कार्यक्रम सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला बना रहे इसके लिए ज़रूरी है कि आप जनचौक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई टिप्पणी हो, किसी तरह का सुझाव या फिर कोई विचार, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।